हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक। वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी हमने पार्ट करे हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, और ये लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि हमें एक सिंपल से एक अगर आपसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड राइट द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको जो करवा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इसको डिफाइन जरूर करना, और मैं इसको समझा भी दूंगा कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो हमारा नॉलेजिंग है पीपल के बीच में, उसके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में और उसको वैल्यू बताने में। ठीक है, ऐसा क्या होता है, अगर हमारा गुड मैनेजमेंट की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और इसका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, अगर हम इन जो भी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, ठीक है, उसको प्रमोट करना इफेक्टिवली और एक फोर्स के साथ, ठीक है, वो हमारा मैनेजिंग फोर्स डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, एंड सेकेंड इज ग्लोबलाइजेशन इश्यूज एंड सॉल्यूशन। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे? वो ये पड़ता है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रीगेशन होता है, जो लीगल कॉम्प्लीमेंट्स होता है, जो इश्यूज होते हैं, जो वर्कर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, और इसको रिमेंबर रखना पड़ता है अपने चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को अपना ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स था, वो हमारा सेकंड पॉइंट था। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन अगर आपको बताया जाऊं तो ग्लोबलाइजेशन का सॉल्यूशन ये होता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर आप इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन का सॉल्यूशन यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो प्रोवाइड करता है बेटर एजुकेशन, करियर ट्रेनिंग, और जो भी हमारे मार्केटिंग वगैरह, ये सब चीजें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें ग्लोबलाइजेशन को तो। और थर्ड है हमारा इज सेल्फिश एंड एक्सप्लोटेटिव। इसका मतलब ये होता है हमें जो हमारा एडजेक्टिव है, जो हमारा डिस्क्राइब, अगर हम किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसके अंदर की जो सेल्फिशी है उसको एक एडवांटेज लेना, एक ग्रुप में से, ग्रुप ऑफ पीपल में से एक एडवांटेज लेना, उसमें से अपना प्रॉफिट निकालना, जो भी हमारा बेनिफिट है उसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, एक एक्सप्लोइट होता है जिसके अंदर कॉमनली मीन्स एक एडवांटेज वे होता है, एक एक्सप्लेनेशन होता है जिसके अंदर एक हमारा लिमिटेशन है इस सेल्फिश एंड एक्सप्लोटेटिव। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि एक इसके अंदर जो ग्रुप होता ऑफ पीपल हैं उसके अंदर से एक प्रॉफिट निकालना जो एक बेनिफिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, ये ऐसा एक हमारा लिमिटेशंस है। एंड द फोर्थ इज लैक ऑफ एडॉप्टिंग इनोवेटिव प्रैक्टिस। मीनिंग इसमें क्या होता है, मीनिंग इसकी ये होगी कि जो भी एक हमारा इनोवेशन होता है वो एक सीज हो जाता है इनोवेटिव से। अब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, इनोवेटिव और इनोवेशन के बीच में डिफरेंस, इसकी एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें डिफरेंसेस आपको पता होने जरूरी हैं। इनोवेशन और इनोवेटिव में क्या डिफरेंस है। अभी तो खैर हम अपनी बात करते हैं लेक ऑफ एडॉप्टिंग इनोवेटिव प्रैक्टिस का। तो इसके अंदर क्या आता है ना, जैसे जो हमारा मेथड है टेक्नोलॉजी का, जो हमारा अप्रोच है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम कैसे अपने एक्सपेरिमेंटल वे में उसको ठीक करते हैं, उस पर काम करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा होता है लैक ऑफ adopting innovative practice. And the fifth is cannot eliminate totally conflict and frustration. पहले तो इसके अंदर क्या होता है, एक डेवलप करना, एक अवेयरनेस लाना लोगों के बीच में और उनको एक फील करवाना थ्रेटेटिव। और सेकंड जो हमारा होता है इसके अंदर एम्प्लॉय को इमोशनल सेल्फ कंट्रोल करना। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर ही बिल्ड करते हैं फ्रेंडशिप वर्क के साथ। ठीक है, फिर इसके अंदर एक टाइम लेते हैं, हम एक टाइम लेते हैं रिफ्लेक्ट करने का, उसके बाद इसके बारे में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या सारी चीज़ आती है, जो हमारा डिससेटिस्फैक्शन जो होता है हमारे फीलिंग के अंदर, और हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन में एक अचीव अ गोल होता है, एक एबिलिटी होती है जिसको हम डिससेटिस्फैक्शन की तरह, मतलब उसमें हम अपना 100% काम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, एंड द सिक्स्थ इज बिहेवियरल बायस। इसमें क्या होता है, एक बेसिक है जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में
बायस करने लगते हैं लोगों के बीच में कि उसको हम लोग ये चीज देंगे, क्योंकि कई कई कंपनी क्या होती है ना, अपने जैसे फ्रेंडशिप होती है उनके जिस तरीके से एम्प्लॉयज है उस तरीके से उस काम को उस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। ये काफी बुरी चीज होती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एंड द सेवेंथ इज लैक ऑफ अनफाइड थ्योरी। ठीक है, अ पर्सन विथ पुअर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज रेफर टू हैविंग पुअर इंसाइट और लैक ऑफ इंसाइट। द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म इज जो भी चीज़ें हमारे इसके अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पुअर है और उसके अंदर ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नॉलेजमेंट की जो हमारे लैक ऑफ इंसाइट है। ठीक है, ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।